चैलेंजिंग ये बात है कि जो एक वैचारिक जो प्रदूषण है वो दूर करना है। रविंद्र भाटी पर आप कहीं सोचो याद देखो कि एक ऊर्जा है जो गलत दिशा में जा रही है। कई जगह भाव आवे कि अपने उज्ज्वला गैस करने दी थी, नरेंद्र मोदी जी दी थी। 5 किला निःशुल्क जो है ना अपने गाँव कौन दे रहा, तो नरेंद्र मोदी जी दे रहा। और घर घर नल योजना कौन लाई रहा हो, तो नरेंद्र मोदी जी। तो कैंडिडेट ने और प्रत्याशी ने यो महसूस हुए कि हमारी व्यक्तिगत छवि कमजोर पड़े, फीकी पड़े और सिर्फ मोदी जी के नाम पे मैंने वोट लेना पड़ रहे हो। मोदी युग है तो मोदी जी तो रहेगा सब जगह। मोदी जी भारत का पर्याय है, ग्लोबल लीडर। पर राहुल गांधी रमाते कहीं होगा अब बना कई कहवा अटे आलू डालो अटे सोनो निकले। मतलब आज तक यो नोबेल पुरस्कार वास्ते कड़े कड़ी एक नॉमिनेशन। जो सवाल वाला है वो ये वाला कि क्योंकि उदयपुर रे महीने खाली उदयपुर शहर और ग्रामीण नहीं, बाकी के 8 विधानसभा मतलब टोटल 8 विधानसभा आ रही जिन्हें महीने बहुत सारा एरिया यूँ करना चाहोगा कि ST SC और आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। बट तो वटे कांग्रेस रो भी वतरोई प्रभाव है और कुछ क्षेत्र ऐसा है जटे BJP पर भी वतरोई प्रभाव है। तो कई ज़्यादा चैलेंजिंग आपने लग रहे हो, कांग्रेस या BJP? नहीं, चैलेंजिंग जैसा कोई विषय नहीं है। चैलेंजिंग ये बात है कि जो एक वैचारिक जो प्रदूषण है वो दूर करना है। कई भ्रम फैलावे लोग राजनीतिक करवाने वास्ते, विशुद्ध राजनीतिक विकासरी राजनीतिक मुद्दों है कि समस्या का समाधान करना है, वो कई विषय नहीं है। तो विशुद्ध जो है ना कई भ्रम फैलावे वंडो थोड़ा दूर करो ना, पीछे मारा जनता बीच में सच्चाई लेन जानो कि सत्य में जयते रो भाव लेन जानो, ये एक मुद्दा जरूर है। दूसरा जो है ना कि पूरा क्षेत्र में एक चीज़ तो भाव आएगी कि कोई एक सरकार है, कोई एक नेतृत्व है जो हमेशा ही जनता के वास्ते काम करे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो नेतृत्व है वो बड़ा सुस्पष्ट है। जने भी कहो तो बिल्कुल यूँ है कि हाँ प्रधानमंत्री आवास करने दी दो, नरेंद्र मोदी जी दी दो। कई जगह भाव आवे कि अपने उज्ज्वला गैस करने दी थी, नरेंद्र मोदी जी दी थी। 5 किला निःशुल्क जो है ना अपने गाँव कौन दे रहा, तो नरेंद्र मोदी जी दे रहा। और घर घर नल योजना कौन लाई रहा हो, तो नरेंद्र मोदी जी। तो यूँ लागे कि पहला कहीं वे हो, कहीं नहीं वे हो, खाली एक ही है कि गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, एक नारो चल रहे हो तो नारे रहे हिसाब और बाद में फिर एक वोट बैंक रो एक राजनीति की असू लागे। और यो भाव जो है जनता में स्पष्टता लानी है, यो एक भाव है। दूसरा उपलब्धियां हैं, जोर शोर ने पीछे कहनी है कि ये उपलब्धियां हैं और आगे जो ट्रैक है कि कहीं बड़ा निर्णय कहीं भी समस्या है तो वो भी समाधान करेगी सरकार। और समाधान यूं करेगी कि यार बड़ा भाव है, मतलब कुछ बोला अभियान टाइप है कि कहीं भी कटे भी पिछड़ोपन है, कटे भी कमी है, कटे भी कई चीज़ करनी है जनता वास्ते करनी, जनता आवाज़ों हिसाब करना, तो बड़ा मुद्दा पे काम करेगा। यो भाव ले जानो यो अपने आप में एक मिशन है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत 2047 जो सपनों है वो भी अगर हाँ में रखा तो सब बड़ो ध्यान हो सुने तो यूँ लागे है कि हाँ सबरे मन में एक आशा है और मोदी है तो मुमकिन है, रवंडे भी थोड़े आगे और उम्मीद बीच में जाग रही है हाँ यार यो एक बंदो है जो कर सके। तो ये जो भाव है काफ़ी अच्छा है। तो खाली स्पष्टता रखनी है और थोड़ा संवाद स्थापित करना, यो एक अपने आप में एक आनंददायक विषय है। में रास्ता निकलता तक दिखे जी। जिस तरह आप बोलिए कि लोगों के मन में उम्मीद है कि हाँ भाई मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह की बातें चल रही, मोदी लहर भी चल रही, तो उरी वजह आपने लगे कि वोटिंग परसेंटेज पे एक बार एक प्रभाव पड़ियो कि लोग घर बैठा ही यूँ सोच लियो कि हाँ मोदी जी तो जीत जाएगा। देखो कई बार यूँ हुए, दूसरा भी कारक है लेकिन यूँ भी कई बार हुए कि हाँ ठीक है सबने आशा होगी, सबने उम्मीद है तो सब ठीक बच जाएगा। तो यो कदी कदी अपने आप में एक चैलेंजिंग वजह है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हर एक जो भागीदारी है बहुत कीमती है, हर एक वोट बहुत कीमती है। और हार जीत रो तो एक वोटों भी कई उदाहरण है। मेवाड़ में तो मेवाड़ वाला तो विशेष जाने, नाथद्वारा में जो उदाहरण है 2008 रो जो उदाहरण है डॉक्टर CP जोशी हाथे जो वे वो सब जाने, वो CM बनता बनता रह गया। ऐसी भी कई कहानियां जो है ना सब जहन में। और भी बड़ा उदाहरण एक वोटों माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार एक बार गई थी है। तो ये सब उदाहरण जब रखा तो उनके हाँ यार ये भी एक भाव है। तो जो एक तरह ये कहता अपने को उदासी है वो जनता बाणे आवे सब समझेगा हाँ ये भी ठीक है, अपना नेता है, अब जो अपनापन है वो जितावार वास्ते सब जो चला दे। तो पहला चरण में दूसरा चरण में जो फर्क दिखे तो शायद अन्य कारण जो है ना आया कंपेनिंग भी जरूरी है। और आह्वान भी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी की दो और दूसरा भी की दो, सब जगह भाव पहुंचे है कि एक नोता टाइप है वो सब जो है ना कि पीला चावल भेजा है सब आज। और माँ तो खाली अभियान करवा और कई मुद्दों रखवा तो नहीं आया, माँ तो खाली नोतो देवा है राष्ट्र निर्माण वास्ते आप आओ। यो भाव जब फील्ड में रखे तो निश्चित अंडो असर गयो और सब समझदार है लेकिन फिर भी गुंजाइश बहुत है कि कर सका जी। आप देखिए कि उदयपुर में भी अगर वोटिंग परसेंटेज देखो तो पाछला 2 बार में जितना वोट है वो कम भी है अपने। तो उदयपुर की जो वोटिंग परसेंटेज है उन्हें देखता तक कई लग रहे हो BJP ने टेंशन है कि नहीं है कि निश्चिंत है? नहीं निश्चित रूप एक विचारणीय प्रश्न तो है, टेंशन हर की तो बात को नहीं है लेकिन एक विचारणीय प्रश्न तो है। आखिरकार ऐसी कई उदासी है जब कई बार तो व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें कर ला, कोई सब नहीं, कोई एक दो भाई बड़ा अच्छा जोश में बात रखे लेकिन वोट डालो टाइम है एवन टाइम कोई दो बार हो जाए। तो ये चीज़ें जो है ये चिंतनीय है और चिंतनीय हाथे हाथे थोड़ी सी
और भी है कि अंडे आगे और कई कर सका संवाद और बढ़िया वे सकेंगे। तो परिवर्तन जब करना है तो खुद रो जो वोट है ना वो भी बहुत कीमती है। कंप्लीट आप एक बार उतरीन पीछे बात करांगा तो यूँ मन में भी यूँ तसली रहेगा कि ना यस आई कैन, वो जो है ना रेवे कि हाँ मोदी मतलब नरेंद्र मोदी जी परिवार सदस्य हो या जो भी पार्टी दूसरी भी पार्टी है, तो लोकतंत्र वास्ते मैं भी एक सैनिक हूँ, मारो भी एक निर्णायक मत है, यो जानो चाहे और यो हमेशा रहना चाहे। तो विचारणीय प्रश्न तो है ही कि आखिरकार वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ना चाहे और पहले भी इतिहास में बड़ो अच्छो रहे हो तो अब बार क्यों नहीं, ये प्रश्न तो विचारणीय तो है। बिल्कुल ये बात आप देखेंगे कि आप जदे वोटिंग को पहली अलग अलग जगह पे गाँव में आप गया हो, धानिया तक आप पहुंचा हो, तो वटे आपने कई लागो कि रूरल एरिया जो बहुत पिछड़ो तक को एरिया है वटे सबू बड़ा 3 मेजर मुद्दा कई आपने नजर आया हाँ नहीं निश्चित रूप आप देखो कि गांव में कोई भी जाए बाहर कोई बड़ो पत्रकार आवे या कोई चिंतनी जो एरिया में वाकिफ नहीं है तो वो देखे क्या सब जगह सुख है कई मतलब एकदम गांव में भी जानते हैं तो पानी जो है ना बड़ो मुद्दा निकली ना है और पूरा गांव में कोई नहीं स्थानीय स्तर पर कोई रोजगार दिखे नहीं है। और अपने अटरी जो अरावली वादियाँ हैं, अरावली जो पहाड़ियाँ हैं, बीच में जो है ना बड़ा बड़ा गांव है, खजूर खड़ा तक है, एक छोटो नालो जई रहो, एक मंदिर बने तो कोई बहुत सुंदर सो रास्तो है, अटल बिहारी वाजपेयी की सड़का हैं, सब कुछ चीज़ा हैं। यूँ लागे कि कटे मनाली में आई है, कुल्लू में आई है, कहीं में थोड़ा थोड़ा यूँ एक भाव है, लेकिन एक टूरिस्ट विलेज के हिसाबों में विकास नहीं है, तो यूँ लागे कि कहीं ना कहीं संभावना है। तो ये सब जो चीज़ें है कि स्थानीय स्तर पे अगर कई चीज़ नहीं आएगा तो स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। दूसरा प्रश्न ये भी है कि प्रवासी जो अपना भाई हैं, राजस्थानी हैं, क्षेत्र कोई बेंगलुरु काम करे, कोई सूरत में भी कर रहा है, कोई अहमदाबाद है, बड़ी संख्या में गया बटाऊँ मतदाता अटे आएगा तो बड़ो फर्क पड़ेगा। गोगुंदा बात आई कि अगर बटाऊँ आप बस में मतदाता ने लावांगा सुविधा कहीं देवा कई चीज़ करना तरीका वे सके, कई चीज़ फैसिलिटेट करा यार, कई जागरूकता करा तो करीब करीब 30-35 हज़ार वोट बटे आई सके। या एक चिंता में आई तो उसको लगेगा आपने अठेरा जो जतरा भी निवासी है वो रोजगार वास्ते पलायन करे, तो यू भी अपने आप में एक प्रश्न है कि आपनो जो स्किल्ड मैन पावर है वो बाणी जाई रहो बटे जन पीछे कहीं जाई रहो अटे कहीं नहीं बे सके, क्यों नहीं बे सके, पहला क्यों नहीं की, तो यो एक प्रश्न मन में आवे। और एक पर्यावरण रो जो विषय है बड़ो अच्छो है, अंडे हाथे कहीं कहीं दूसरी भी चीज़ें बे सके, शायद एग्रो फॉरेस्ट्री, शायद लोकल हर्बल बेस्ड कहीं की एग्रीकल्चर बे सके, या वे सके कि अपने मिलेट बेस्ड कहीं की चीज़ें अच्छी वे सके, तो ये सब चीज़ें नजर आई रही है। और टूरिज्म एक बड़ो क्षेत्र है, तो 3 विषय तो नजर आई रहा है कि पानी, लोकल लेवल पे कहीं की रोजगार का अवसर और टूरिज्म रे हाथे जोड़ीन पे से कहीं की चीज़ें जो है ना स्थानीय स्तर पर बड़ा अच्छा अवसर नजर आया जी। इसके अलावा जैसे रूरल री आप बात करिए, पिछड़ा क्षेत्र री आप बात करिए, अब इससे शहर री यदि आप बात करेंगे तो शहर में कई बड़ा मुद्दा आपने नजर आवे। हाँ शहर का मुद्दा तो अपने आप में कनेक्टेड है, तो टूरिज्म बड़ो एक अट्रैक्शन है और जो विरासत री संरक्षण री जो बात है वो अपने आप में बहुत बड़ी है। और थोड़ा और संभावना कि सुविधा ने आप थोड़ा डिसेंट्रलाइज कर सका कहीं कि सारी चीज़ें एक जगह केंद्रित हो जाएगा तो पार्किंग रो बड़ो इशू आएगा। तो भविष्य में अगर उदयपुर में कहीं न कहीं बड़ो अच्छी चीज़ करनी है तो वो कसर होगा, कई नई बड़ी परियोजना भी शायद उद्योग आधारित हो सके, IT बेस्ड कहीं न कहीं एक सोल्यूशन हो सके, एक नया एरिया डेवलप हो सके। जैसे आप देखा तो ये हैदराबाद में जो है ना साइबराबाद एक नया एरिया डेवलप हुए तो पूरा अपने आप ने IT बेस्ड पूरा एक नया नगर एयरपोर्ट साइड में जावा तो पूरा दिखे, तो अटे नई संभावना बह सकेगी। तो ये सारा चिंतनी मननी प्रश्न है ताकि उदयपुर अपने आप में एक बड़ो आगे संभावना वालों एक शहर और नजर आवे। और राजस्थान तो देखा तो राजस्थान रो काश्मीर और जिलारी नगरी और ये जो ये अट्रैक्शन है अपने आप में प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप री नगरी आपने धार्मिक पर्यटन वास्ते आपने देखो कि वृंदावन मथुरा बड़ी संख्या में आवे, श्रीनाथ जी अटे बिराजत का है, द्वारकाधीश जी अटे है, मान्य सावरिया सेठ मतलब सेठारा सेठ सावरिया सेठ अटे है, एकलिंग बाबा अटे है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो अट्रैक्ट करें, तो निश्चित रूप से अण में कठिन करे कई चीज़ें हैं जो शहरों कनेक्टेड है, तो लगे कि संभावना बहुत है। तो उस पे आप काम करवा वाले हो अगर आप सांसद बनो तो। इसके अलावा आप देखियो कि भले कतरी 500 ऊपर सीटा है और सब सीटा की अगर बात करें तो हर जगह एक चीज़ जो सेम नोटिस करी गई वह यह है कि मोदी जी चेहरों है, हाँ प्रधानमंत्री नाम पे लोग जो है बिल्कुल बाकायदा वोट मांग रहे हैं और लोग दे भी रहा है। तो इरे बीच में कटे कैंडिडेट ने और प्रत्याशी ने यो महसूस हुए कि हमारी व्यक्तिगत छवि कमज़ोर पड़े, फीकी पड़े और सिर्फ मोदी जी के नाम पे मैंने वोट लेना पड़ रहे हो। मने ये लगे कि माने मोदी जी जो है ना जना हिसाब काम कर रहे हैं, वो कभी भी अपने आप ने प्रधानमंत्री नहीं कहे, वो प्रधान सेवक कहे, तो अपने आप में एक ब्रांड तो है। देखिए नहीं देखो एक कृतित्व और व्यक्तित्व वास्ते अगर देखा तो बड़ी बात है। और जो तरह उदाहरण पेश किया कि 24 घंटा 18 घंटे काम कर रहा है,
तो પછી આપણે आदर्श भी गया, अपना आदर्श भी गया और हर जगह जो है ना बना जो मुद्दे है वन पे एक स्पष्ट नीति है और नीति कैसी है, खाली राजनीति के बानी है, राष्ट्र नीति है और कई जगह सामाजिक मुद्दा है तो समाज की नीति है। तो ये दो चीज़ें अपील करें तो आने कारण वे आदर्श हैं और आदर्श हैं तो हमारे नक्शा कदम पे चालू सबरी जिम्मेदारी है। बाकी सब तो कार्यकर्ता हैं, वो खुद भी एक कार्यकर्ता रे भावों हिसाबों तो सबरे बीच में आए और मार्गदर्शन करे तो हमारे हिसाब लागे कि हाँ ये तो मोदी युग है और मोदी जी अपना आदर्श है, अपना नेतृत्व है। आने कारण आपने तो बिल्कुल सुस्पष्ट है, अपने उम्मीदवार कार्यकर्ता उम्मीदवार के रूप में अगर आप देखो प्रतीक रूप में हो तो कमल रो फूल और चेहरा कौन नरेंद्र मोदी जी रो। तो ये एक बने हो सब कनेक्टेड है, सब जुड़िया तक है और एक पूरा युग है, पूरा जमाना चल रहा है में आप और माँ कहीं नहीं कर सका, जो है ना वो जो है वो है और हम कोई नहीं। अरे गठजोड़ करेंगे कदी कदी लागे कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री लावांगा कहीं अजय नहीं तो कौन तो कभी मिले ही नहीं। आप यह भी देखो कि बोलवारे वास्ते केवारे वास्ते कई चीज़ है तो कई कहनो वो कहीं पता ही नहीं है। अपने मेवाड़ में एक छोटे से मजाक में भी कई बार आवे हुए सत्य भी है कि मेवाड़ में एक कांग्रेस रा एक नेता है उदयलाल अंजना जी, तो एक नेताजी आया भाषण देता हूँ उदयलाल अंजना जी कही रहा बना। तो मतलब आखिरकार बना यो भी ध्यान में नहीं आई रहो कि आखिरकार बंदारो नाम के ये धरातल में कई चीज़ है। तो यो सब चिंतन मनन रो प्रश्न है, आने कारण नेतृत्व तो एक ही है और मोदी युग है तो मोदी जी तो रहेगा सब जगह। और बाकी सब जो जना ये सब उपलब्धियां है, जना ये सब काम की तो स्वाभाविक रूप वो खाली भारतीय जनता पार्टी का नेता है अना वास्ते नहीं है, जो समाज रहा राष्ट्र नेता है बड़ा ये सब दिख रहा है कि एक आइकन है, एक मार्गदर्शक और ग्लोबल लीडर है। तो खाली यो कि भारत रहा ये सब देख रहा है नहीं क्या बंदा तो जैन बच्चे सऊदी अरब में भी देखे न फ्रांस में भी दिख रहा है और अमेरिका रो जो बड़ो जो कई दिन कसो एक वो है ना स्क्वायर टाइप कई बोले बड़े भी मतलब संबोधित करे। हाँ तो बड़े सब जगह चल रहे तो बड़ा अच्छा यूँ मन में लागे कि नहीं यार ये बंदा है तो अपना ठीक है, अपना आदर्श ये ठीक है, ये जो भाव है ये जो मार्गदर्शन है अपने आप में बड़ा अच्छा है। तो मतलब बनाने नाम पे बोल लगा मैं आपने कोई तकलीफ नहीं है। देखो उपलब्धियां हैं हाँ। नंबर 1 बनाने उपलब्धियां खाली नाम नहीं है, एक उपलब्धियां रो एक बड़ो लाइन है कड़े विश्वनाथ और कटे श्री अयोध्या जी आई यार कटे धारा 70 उड़ाई दीदी सब चीज़ें जो है ना अपने आप में। और सोशल जस्टिस के मामले बड़ा निर्णय है। आप कभी उज्जैन जाओ तो बटे भी दिखे, ओकारेश्वर जाओ बटे भी दिखे और कई किंग्स वे कई हो पहला राजपथ हो जहाँ कर्तव्य पथ वे गयो मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें नई संसद आएगी, नारी शक्ति वंदना देने में आएगी और माता बहना जो समस्या है अपना समाधान आएगी, घर घर नल योजना अपने आप में इतनी बड़ी योजना है कि हर जगह देखो तो आप उपलब्धि है हर जगह। और छोटे बच्चों भी कहते ये कौन ऊपर हवाई जहाज उड़ी जा रही जो कंडो कौन जा रही होगा तो छोटे बच्चों भी बोलेगा मोदी मोदी मोदी। ऐसा खिरौड़ा पास में एक गतराली गाँव में बैठे छोटे बच्चों जो खाली इतना ध्यान है कि हवाई जहाज है तो कौन जा रहा तो मोदी मोदी जा रहा अच्छा मतलब बोले उच्चारण के और कहीं ध्यान को नहीं। तो देखो पूरे समाज में सब युवा वर्ग जितना भी वर्ग है सब में ये भाव स्थापित है कि हाँ मोदी जी है तो मुमकिन है और मोदी जी अपना ग्लोबल लीडर है, अपना भारत का लीडर है, अपने गर्व बेणु चाहे आने कारण जो है ना तो स्वाभाविक रूप में एक निकलने आया कि हाँ अपना कार्यकर्ता भाव जुड़िया तक है और अपना नेता है तो अपने नेताजी रे हिसाब में चालना वो भाव है आने कारण जो है ना मोदी जी हमारे नेतृत्व है। जी बिल्कुल आइकन री आदर्श री आप बात कर रहे हो, आपने कौन लाग रहे हो है कि आपने आप किने देखो हो जैसे मोर ओवर आप देख रहे हो आपने कोई गाइडेंस की जरूरत हो तो किरी तरफ आप देखो। आज तो मोदी जी आज के प्रासंगिक लीडर जो है यदि कोई है तो वो तो मोदी जी हैं, लेकिन थोड़ा चिंतन मनन के हिसाब में यदि देखो ना आप बड़ी गहराई हूँ वो गंभीरता हूँ बात करे तो अटल जी बड़ा गंभीरता हूँ बात करता है तो दिखे कई भी चीज़ें जवाब देना है तो बड़ी सटीक जवाब देता है पतो और नहीं लगता है ना कई लागे ना कि कहीं डांटना है तो यूँ लागतो नहीं कि डांट रहे स्पीच में हाँ वन देखो तो और वक्ता रूप में देखो तो सुषमा स्वराज जी बड़ा तगड़ा बोलता है सब वर्कर रहे हिसाब देते तो आप मोदी जी तो जमाना है ही है, लेकिन पहला जो अरुण जेटली जी है ना तो दिन रात काम करता है, स्वास्थ्य कमजोर बना बावजूद भी दिन रात काम करता है। तो ये जो चिंतन बन रहे हिसाबों दीनदयाल उपाध्याय जी जो है ना अगर आप देखो तो जो एकात्म मानववाद जो दर्शन है अंत्योदय दर्शन है वो अपने आप में नजर आवे और पब्लिक लीडर है हिसाब में देखो राजस्थान में तो भैरव सिंह शेखावत साहब जो है ना बिल्कुल कनेक्टेड नजर आवे, हर चीज़ जाने हर जगह जाने अपना लीडर है। तो ये सब चीज़ें सब मलाइन बचे अलग अलग जगह देखा तो एक निकलने आया कि एक चिंतन है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहे हिसाबों के हाँ ये सब जो है ना बड़ा धुरंधर अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कालखंड में रहा तक है आदर्श। बाकी राजनीति के एंगल पर व्यक्तिगत जीवन रहे वन पे जावा रही बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो चिंतन मनन और कार्य प्रणाली रहे हिसाबों और प्रेरणा रहे हिसाबों तो काफ़ी यूँ लागे। तो थोड़ा बैक में जान पे देखा थोड़ा कि अपना आदर्श कौन में स्वामी विवेकानंद जी महाराज बड़ा चिंतन मनन की स्पष्टता भारत रो जो बोध है वो कहीं वे सके तो बड़े नजर आवे, अरविंदो अपने आप में नजर आते हैं कि कहीं की चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें बाबा साहब अम्बेडकर बिल्कुल एक स्लोगन में एक बात में हजारों साल की जो समस्या है समाधान कसर वे सके वो नजर आवे
और एक सामूहिक रूप दिन रात काम करवार वास्ते एपीजे अब्दुल कलाम साहब नजर आवे तो ये सब चीज़ा जो है ना प्रेरणा देवे। तो ये सब चीज़ा मिलाइन पे से देखा हम लोग, एक कोई बात कटे हिकनी कई ध्यान नहीं है कि जातो तो कोई कागज कटे नीचे भी पड़े होता है, उठाई देखा कोई से के प्रेरणा बन भी नजर आए। तो ये सब चीज़ा अपनी जगह पे तो समय समय पे आपने सीख कटू भी मिल सके या मैं आप ई इंटरव्यू में मारू साबू लोग सीख पाएगा। आप रखने खुद री पर्सनल लाइब्रेरी है, लोग कहवे कि मैं 4-4.5 किताबा है, तो मतलब किताबारो भी आप जो है शौक रखो, पढ़वारो शौक रखो। कैसी ऐसी 5 किताबें हैं जो आपने बहुत पसंद है और आपने कई कई में लिखी हुई वो याद है बार तक? मने ध्यान आवे कि एक भारत सशक्त भारत, वो संदीप पांडे जी ने जो किताब लिखी, नरेंद्र मोदी जी भाषण जो कलेक्शन है वर्ण में बहुत अच्छी चीज़ है। पेज नंबर 80 है। हाँ, वर्ण पे एक हाँ पेज नंबर 80 पे एक दृष्टांत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी स्कूटर पे जा रहा है, एक पद यात्री जा रहे हो, एक आदिवासी समाज रो एक बुजुर्ग है वो जा रहे हो, वो एक खाली बड़ा हाथ रोके स्कूटर रोकीने बच्चे ने पूछो कि आपने साबरमती जावारो रास्ता कसो है? तो नरेंद्र मोदी जी बोले कि भाई साबरमती तो बहुत दूर है, आप जाओगा सुबह सुबह टाइम में पहुंचोगा तो दोपहर में जाएगा, गर्मी धूप है, बहुत परेशान भी जाओगा, कसर जाओगा, ये प्रश्न पूछो। तो बुजुर्ग ने पाछो जवाब दियो कि मैंने ये नहीं पूछो, मैंने ये पूछो कि रास्ता कसो, अगर रास्ता सही बताई दो कसर जानो ये मारो काम है। तो ये जो सीख है वो नरेंद्र मोदी जी खुद अपने उसमें स्मरण में लिखते हैं कि बड़ी बात है कि कभी पहुंचाएगा पतो नहीं है, लेकिन रास्ता सही होना चाहे। तो यह सीख जो है ना वो वर्ण में दिखे। आप देखो कि मेवाड़ जो वीर विनोद है अपने आप में बहुत बड़ा दस्तावेज है। वर्ण में जगह जगह पे जनजाति अस्मिता रे वास्ते खूब लिखे थे, अपने आप में बहुत विषय जनजाति अस्मिता रे वास्ते बहुत भ्रम फैलाया तक है। तो वर्ण में देखा तो अब लागे कि पूरा समाज अपना मेवाड़ लोकेशन बली समरसता रहे हाथे जो है ना आगे बढ़िया तक है, ये अपने आप में प्रेरणा दे। और हाथे हाथे जो अपने मथुरा जो संकलन है वांग्मय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी रो वर्ण में काफ़ी दृष्टांत वर्ण में आया था। तो अलग अलग प्रसंग में अलग अलग जगह पे देखा, लेकिन वर्ण जो पुरुषोत्तम नाम रो जो अंक है वो बहुत प्यारो है, भगवान श्री राम रे जीवन पर आधारित है, बड़ो अच्छो एक संकलन है। और एक अभ्युदय है जो वाल्मीकि रामायण है वह कसर नोवेल रूप में आई सके, तो वो भी अपने आप में बड़ा अच्छा एक लागे कि हाँ टाइम पे मार्गदर्शन में सब लिखे सामयिक विषयों का स्तर जोड़े से काम जीवन रहे वास्ते, वो भी एक अच्छा है। अगर यूँ 8-10 दस्तावेज तो काफ़ी लाइव है, लेकिन जरूरत यह है कि विषय कसो आया तो कोई तो विषय वास्ते बना हिसाबों जो है ना वो देखना पड़े उनमें। तो एक तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी अच्छी। नारायण मूर्ति जो एक है कि वो भी बड़ा अच्छा कलेक्शन है, भविष्य बदलते भारत की तस्वीर, बड़ा अच्छा एक कलेक्शन है। बराक ओबामा रो एक है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, हिंदी में है पिता से मिले सपने। तो साझा विषय जो कॉमन इश्यूज हैं वो कसर जो है ना आगे बढ़ना, कसर काम करना बढ़ना, एक नीति वर्ण में नजर आए। एक बंदो जो केन्या पिताजी जो केन्या तक ही है, माँ जो है वो यूएसए से है, कैसे बीच में जो है ना रास्ता निकालना, एक बच्चों जो है ना कसर रास्ता बनाते तो देश रो जो है ना राष्ट्रपति बने वो भी 2-2 बार। तो यह सब चीज़ें हमारे में नजर आए, बड़ा अच्छा एक आनंद आया कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो हिमालय यात्रा रो एक दस्तावेज छोटो सा नोवेल है सुनसान के सहचर, तो मतलब अकेला वहाँ तो अपना दोस्त कौन वे सके। तो वो जो वैचारिक जो प्रबोधन है में बड़ा अच्छा है, मुझे लगे यार ये किताब ठीक है, अच्छी है। बिल्कुल, तो मतलब किताब आप बिल्कुल प्रेम रखो, किताब पढ़वा रो आप शौकीन हो। इसके अलावा आखिरी सवाल मारो यो वे कि मैं कुछ लोग रो आपने नाम बताऊंगा, वहाँ पे आप कई ओपिनियन रखो, ऑनेस्ट ओपिनियन मान लोगों ने दीजिए। सब पहले नाम ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत का पर्याय ग्लोबल लीडर। इसके बाद मैं दूसरा नाम लूंगा राहुल गांधी रमाते कई होगा। अब बना कई कहवा अटे आलू डालो अटे सोनो निकले, मतलब आज तक यो नोबेल पुरस्कार वास्ते कड़े कड़े एक नॉमिनेशन करना पड़ेगा। ऐसा कई सारा चैनल है जिसमें यो पता पड़ियो हो कि यो जो सेंटेंस है, यो जो फ्रेज है, यो राहुल गांधी रो खुद रो नहीं होवे, नरेंद्र मोदी रो नाम ले बोल रहे हैं। वो तो देखो आप और मारो जो चिंतन है, तो आप कई चीज कटी थी हिकी रहा बैठे थे तो लेना ही पड़ेगा। आप खुद आपनो विचार तो रखोगा ना मैंने, तो यो है प्रतिष्ठित है, जांच और विषय अपनी जगह पे बेसिक है, लेकिन यो जो है ना ड्रामेटिक है। अब राजस्थान में आप आई रहा और कुंभाराम जी ने आप कुंभकर्ण जी कह रहा, तो मतलब कटे विचारणी तो है। हाँ, इसके बाद में पूछना चाहूँगा रविंद्र भाटी पे आप कहीं सोचो। एक याद देखो कि एक ऊर्जा है जो गलत दिशा में जा रही है। मतलब आपने लगे कि दिशा सही नहीं है, गलत दिशा में जा रही है ऊर्जा जी। और दिशा सही ये वास्ते नहीं कि बीजेपी ज्वाइन नहीं करी या फिर नहीं, जो जना हिसाब में जो इंटरनेशनल लेवल रा जो एक जो कनेक्शन है वे हमें आई रहा है, लागे रहे हो कि कहीं कहीं विदेशी फंडिंग की बात कर रहे हो, कई चीज़ा आज खाली फंडिंग इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, ये कि विदेशी फंडिंग जब भी वे तो भारत रे खिलाफ है या एक चीज़ है।
जो सोरसरी बात जाने सब जाने कई कस तरह कई चीज़ा भारत रो पूरो तानो बानो है जो सामाजिक समरसता है एकता है संप्रभुता है वन पे अटैक हुई आने कारण खराब है चीज़ें। जी राजकुमार राउत पर कहीं कहना चाहोगा? राजकुमार राउत एक ऐसा बंदा है जिसको ये नहीं पता है कि जनजातियों की मूल अस्मिता क्या है, ये पता ही नहीं है, बस नुकसान पहुंचाओ और विशुद्ध राजनीति करो, विकास रो मुद्दा ही नहीं है। तो अकेले चुनाव बाहर नहीं फोड़ सके असो, लेकिन बस उलझ रहा है जबरन। बिल्कुल ये कुछ 4-5 ही नाम है जिन्होंने बारे में मैं आप जानना चाह रही थी। इसके अलावा बाकी जितना भी सवाल है और भी आप माने जवाब दिया, आप समय निकाली और बातें बहुत बहुत धन्यवाद सर। जलको मेवाड़ पे मैं एक स्टोरी डाली क्योंकि सोशल मीडिया पे भी जो है हमारा चैनल डाले, तो एक कार्यकर्ता रो सवाल हो वो ज़रूर मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगा। कार्यकर्ता यूँ पूछो है कि अगर आप सांसद बनो हो, 4 जून रिजल्ट आप विपक्ष में आवे है, तो एक आप जो है सांसद रहोगा आठू, एक उदयपुर राज्यसभा सांसद भी है चुनीलाल जी गरासिया, तो मिल की तरह रो काम करवा वालों हो, कई आपस में मिल कोई स्ट्रैटेजी है, कोई स्ट्रक्चर है, और जो छोटा छोटा कार्यकर्ता है क्योंकि वे बिल्कुल कोशिश करेगा क्योंकि आप उदयपुर में हो, जो लोग आपरे आसपास हैं और जो बाहर आपरे चुनाव में लाग्या तक है, तो कार्यकर्ता ही सबसे ज़्यादा उम्मीद आपको रहेगा, मतलब आम जनताओं भी ज़्यादा, तो वड़ा तक यो कम्युनिकेशन बढ़ियो रहेगा कहीं? निश्चित रूप से बने तो करेगा क्योंकि माँ तो कार्यकर्ता हाँ कार्यकर्ता भावों काम करना है और यो की चीज़ा जटे जटे भी बढ़िया वे सके। माँ तो आबार कोशिश कर रहा है कि एक बार तैयारी कर ला कि मंडल लेवल पे 5 बड़ी समस्या कही है, तो मैंने 5 बड़ी थी बड़ी समस्या कतरी भी बड़ी हो, आपने बारिश रो पानी अटे तक की बहुत एक्सिस वाटर जो है ना समुद्र में जाए है तो कसतर रोक सका, तो चीज़ा हैं तो इकट्ठी करेगा बड़ा बात जुड़ता रहेगा और काम यही है 24/7, तो मतलब कम्युनिकेशन तो बढ़िया रहेगा पूरा 24/7 2047 तक। तो ये जो 25 साल रो जो है ना माने मार्गदर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी रो पत्र आई गयो वन में यो कही दी दो बना कि दिन रात सक्रिय रही बच्चे क्षेत्रीय समस्या का समाधान करना मार्गदर्शन है, जब राष्ट्रीय नेतृत्व मार्गदर्शन है तो मैं तो बना हिसाब से काम करांगा और यो ही सहज भाव है। जी बिल्कुल, तो यो जो कार्यकर्ता माने सवाल पूछो तो मनारो जवाब भी आपने मिल गयो है। इसके अलावा माने लारे जुड़वा बातें बहुत बहुत धन्यवाद सर, बातचीत करवाते बहुत बहुत धन्यवाद। जलको मेवाड़ पे आप पधारे और बातें भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपने ये इंटरव्यू के अलावा भी कोई चीज़ अगर सर पूछनी है तो क्योंकि सर अपने बातें 24/7 बिल्कुल अवेलेबल है ही, तो आप ज़रूर पूछ सको, मैं सर तक अपनी बात ज़रूर पहुँचा देवा। फिलहाल 4 जून रो इंतजार बिल्कुल आप कर रहे हैं हाँ कि की तरफ रिजल्ट आएगा, की तरफ निर्णय आएगा। बाकी जलको मेवाड़ रो इंटरव्यू आपने कसो लागे कॉमेंट में मैंने ज़रूर बता दो, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जलको मेवाड़ लारे मुँह किंजल और कैमरा पर्सन सानिया, थैंक यू और आप सबको आशीर्वाद।